अच्छी खबर शायकीन क्रिकेट के लिए आई है। वो सिर्फ एक टूर्नामेंट का ऐलान नहीं है बल्कि क्रिकेट की फतह की नवीद है। जी हाँ, आखिरकार आ गया है वो लम्हा जिसका बेसब्री से तमाम क्रिकेट शायकीन को इंतजार था। भारत ने आखिरकार यू टर्न ले ही लिया है और एशिया कप 2025 के इनेकाद पर अब आमादगी भी जाहिर कर दी है। सियासी तनाव, कशीदगी और खदशात के फिर बावजूद क्रिकेट एक बार फिर सब पर बाजी ले गई है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने शानदार अंदाज में एशिया कप का शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात बनेगा क्रिकेट का मैदान, जहां ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान होंगे और ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं। पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत का जो हाई वोल्टेज टाकरा है जिसका सबको इंतजार है जनाब, वो 14 सितंबर को होगा। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में होगा और पहली बार 8 टीमें इसमें शिरकत करेंगी। एसीसी सदर मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमें एशिया कप में शानदार क्रिकेट देखने का इंतजार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सियासी तनाव है उसके बावजूद एशिया कप का होना क्रिकेट की कितनी बड़ी जीत है। इंडियन मीडिया इस पर आग बगौला है और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी कर रहा है। तो जनाब मोहसिन नकवी की स्ट्रेटजी कामयाब रही और घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया है। इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट राय अजलान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। अजलान, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा अजलान, सबसे पहले तो दुखती रग पर ही हाथ रखेंगे और बात करेंगे भारतीय मीडिया की। बहुत ही आग बगोला हो रहा है और जो क्रिटिसिज्म चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें ये कहा करते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा, क्रिकेट चल रही है साथ। देखें, कभी भी बयानात को उस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि बाद में अपने लिए खुद उसको बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाए। सो अब से चंद माह, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, चंद हफ्तों पहले, चलें कह रहे हैं चंद माह नहीं कहते, चंद हफ्तों पहले इन लोगों के यही बयानात थे कि नहीं खेलना चाहिए एंड ऑल, और फिर अब उसको बैक ट्रैक कर रहे हैं। अब हम इसको दो पैराहों में देख सकते हैं। एक ये कि इंडिया ने घुटने टेक दिए या यू टर्न ले लिया। दूसरा ये कि इंडिया ने बड़ा स्मार्ट मूव किया है कि बिकॉज उसने आगे 2 और बड़े टूर्नामेंट्स को होस्ट करना है, विच इज़ वुमेन वर्ल्ड कप एंड मेंस वर्ल्ड कप। सो मे बी वो इस चीज़ को बैक ट्रैक इसलिए भी किया है कि कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान उससे वॉक आउट कर जाए कि हमने वो नहीं खेलना। ऑल्दो के पाकिस्तान ने वो मैचेस एक न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलने हैं बिकॉज 3 साल की डील है दोनों बोर्ड्स के दरमियान में कि जिस टूर्नामेंट में दोनों में से कोई एक भी मुल्क होस्ट होगा, पाकिस्तान और इंडिया वो मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही खेलेंगे। तो वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होना था और बाकी पाकिस्तान के तमाम मैचेस होने थे वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे होने थे। वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के तमाम तर मैचेस श्रीलंका में होने थे, लेकिन पाकिस्तान का वॉकआउट कर जाना एक फाइनेंशियल हिट हो सकता था। वो बहस हम कर लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो क्वालिटी नहीं रही, वो पाकिस्तान की टीम को अब उस तरह की आई बॉल्स नहीं मिलती हैं, पाकिस्तान और इंडिया के मैच का वो वाला कह लें फ्लेवर उस तरह से नहीं रहा बिकॉज इंडिया प्रिडोमिनेटली बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ आ रहा है पिछले कई सालों से, लेकिन स्टिल वो बिकता है। फाइनेंशियली बहुत ल्यूक्रेटिव मैच है पाकिस्तान इंडिया का। यही वजह है कि वो मैच, ये स्मार्टनेस तो उनको बाकी चीजों में भी जो है ना अंडरस्टैंड करके चलनी चाहिए, दिखानी भी पड़ेगी। अच्छा खैर स्टिल इट्स अ विन ना, क्रिकेट के लिए तो जीत है क्योंकि जो सारी कशीदगी चल रही थी और जिस तरीके से उन्होंने टैक्टिक्स भी अपनाए, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस सारी सूरत हाल में ये होना एक अच्छी चीज़ है। ये बताएं कि ये जो पहली बार 8 टीमें शिरकत कर रही हैं T20 फॉर्मेट में हो रहा है एशिया कप, कितनी ज़्यादा तैयारी की हमारी टीम को ज़रूरत है? हमारी टीम को तैयारी के लिए अच्छा मौका मिल रहा है बिकॉज हमने रिसेंटली जो है बांग्लादेश के साथ एक सीरीज़ खेली बांग्लादेश की कंडीशंस में, ऑल्दो के यूएई की कंडीशंस डिफरेंट होंगी, बट हमें एक मौका मिला है। देन हम वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे हमारे मैचेस आई बिलीव अमेरिका में है, बट हमारी वनडे सीरीज़ जो है वो वेस्ट इंडीज़ में है, तो वहाँ पे हमें एक तैयारी का मौका मिल जाएगा। डेफिनेटली वापस आके कैंप डेफिनेटली इनका प्लान किया जाएगा, तो टाइम है कि अच्छी तैयारी की जा सकती है। एंड देन अगेन अब उस तरह से तो नहीं रहा, लेकिन तकरीबन 9 साल तक यूएई के यही मैदान हमारा होम ग्राउंड रहे हैं, तो वो ये चीज़ खैर 2018 में भी हमारे खास काम नहीं आई थी एंड 22 में भी हम फाइनल हार गए थे, बट एटलीस्ट हमने फाइनल खेला था। एंड T20 फॉर्मेट में फिर ये एक थोड़ा सा एज हमें हासिल है कि हमने इंडिया को लास्ट टाइम हराया था जब हम T20 फॉर्मेट में खेले थे इन्हीं ग्राउंड्स के अंदर, तो वो एक हिस्टोरिकल एविडेंस है, बट वो बात अब 3 साल पुरानी हो चुकी है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। रही बात दोनों टीमों की, तो अगेन इंडिया का पलड़ा ऑन द क्रिकेटिंग ग्राउंड्स काफ़ी भारी है पाकिस्तान के ऊपर। अगर नहीं तो फिर T20 टीम के हमारे तीनों पिलर्स ही नहीं है उसमें, तो फिर उस टीम का क्या करें? बाबर, रिजवान और जो है शाहीन की बात कर रहे हैं, हारिस भी इंजर्ड है, तो इस सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं? अगर आपकी टीम 3 ही खिलाड़ियों पर डिपेंड करने लग जाती है ना, फिर वो टीम नहीं रहती। अच्छा। वो फिर एक शायद वो एक कल्ट फॉलोइंग वाला सीन बन जाता है कि वो होंगे तो ही टीम चलेगी, नहीं होंगे तो ही। कोई भी चीज़ इनविंसिबल नहीं होती, थोड़ी सख्त बात हो जाएगी, बट
अल्लाह इन सबको लंबी उम्र दे, बट कब्रिस्तान भरा पड़ा है इनविंसिबल्स से। सो वो हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए कि कोई भी इनविंसिबल नहीं होता, सबका एंड होता है। लेकिन और कोई भी अच्छा खिलाड़ी जो है उसका एंड जो है वो कभी भी वो उसकी टीम में वापसी हो जाती है अगर वो अच्छा खिलाड़ी है। तो इन लोगों की जो बांग्लादेश में परफॉर्मेंस रही है उसके बाद आप देखेंगे उनकी वाइट बॉल में दोबारा से वापसी हो गई तीनों खिलाड़ियों की। हाँ, उसमें ये हुआ है कि हमें कुछ परफॉर्मर्स की कुर्बानी जरूर देनी पड़ी। वो शायद हमने चाहे पहले से ही टीम लिख के रखी हुई थी और हमें बिल्कुल मौका नहीं मिला कि उस पर को वाइटो मार के हम जो है वो नए नाम डाल देते। बट हैविंग सेड दैट, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका डेफिनेटली कमबैक होगा। जब उनको ड्रॉप किया गया था तभी मैंने यही बात की थी कि अच्छा खिलाड़ी ज़्यादा देर टीम से बाहर नहीं रह सकता। आपको बाहर रहकर अच्छा मौका मिलता है कि आप रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ों को बेहतर एनालाइज करें, बिकॉज आप जब खेल रहे होते हैं तो आपको शायद अपनी गलतियां उस तरह समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपको एक मौका मिल जाता है कि आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे थे और आप उनको ओवरकम करके बेहतर तरीके से मौका मिलता हुआ देख रहे हैं तीनों में से किसी मिल जाएगा। मिल जाएगा बिल्कुल। इस वक्त तीनों को कंडीशन ऐसी है, इंटरनेशनल मैचेस में जो कारकर्दगी हमारी जा रही है उसके बाद तो मौका मिलना ही चाहिए। वही कह रहा हूं ना कि स्टार पावर को कैसे देखते हैं? स्टार पावर किसी टीम के लिए कितनी जरूरी होती है? स्टार पावर ज़रूरी होती है, बट स्टार पावर की सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि वो आपको इन टर्म्स ऑफ विक्ट्री किस तरह से पे ऑफ कर रही है। क्या स्टार पावर के होने से आप मैचेस जीत रहे हैं, क्या स्टार पावर के होने के साथ आपको सिल्वरवेयर मिल रहा है? अगर वो देखा जाए तो इन लोगों की इंडिविजुअल ट्रॉफीज़ तो काफ़ी होंगी, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, फलाना फास्टेस्ट रिकॉर्ड, लेकिन हमारा सिल्वरवेयर लास्ट जो आया था वो 2017 में ही आया था। उसके बाद से हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, एज ए टीम हमने नहीं जीती ट्रॉफी। कैबिनेट पाकिस्तान टीम का काफ़ी अर्से से खाली है। तो जो भी आपकी लेगेसी होती है या स्टार पावर होती है वो डिफाइन करती है कि आपने वो ट्रॉफी कितनी जीती है। अब जब फुटबॉल की एग्जांपल ले लेते हैं, मेसी एंड रोनाल्डो का जो मुकाबला चलता है उसमें पिनैकल जो था वो 2022 का वर्ल्ड कप इसीलिए था कि देखते हैं कौन जीतता है। एंड इवेंचुअली मेसी ने वो सिल्वरवेयर जीत के अपनी एक लेगेसी स्टैंप कर दी कि अगर गोट का मुकाबला सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने की बुनियाद पे है तो वो मैं बन चुका हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है कि आपकी टीम के लिए क्या लेगेसी है, आपने क्या ट्रॉफीज जीती हैं, वो डिफाइन करती है। देन अगेन आप दूसरी चीज़ ये भी ना, जैसा हम एक और एग्जांपल क्रिकेट के लिए अगर ले लें, सचिन का कहा जाता है जी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, उनकी ज़्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ जो सेंचुरी हैं वो लूजिंग कॉज में है। तो स्टार पावर परफॉर्मेंस विक्ट्री नहीं है। तो वही चीज़ आपकी विक्ट्री की फॉर्म में टीम इज क्या कॉल होता है ना कि कंट्री, टीम एंड मी, तो मी इस कैटेगरी में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अच्छा चले, अब ये जो हाई वोल्टेज टाकरा होना है जिसके लिए अभी से हम बड़ी सारी उम्मीदें बांध लेंगे, जो बेचारे क्रिकेट शायद उम्मीदें ना बांधे शायद जीत जाएंगे। यही पूछने वाली थी कि क्या उम्मीदें मत बांधे, शायद जीत जाएंगे। अच्छा, हाँ, हम उसको इतना ओवर हाइप कर देते हैं, फिर हमारे लिए खुद, जिससे मैंने पहले कहा कि इतनी एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए कि फिर बैक ट्रैक मुश्किल हो जाए। तो अगर उम्मीद ना बांधेंगे, रियलिस्टिक रहेंगे, तो शायद हमें एक अच्छा सरप्राइज मिल जाए। अज़लान, मेरा नहीं ख्याल है कि आजकल जो हमारी टीम की सूरत हाल है उसमें हम कोई भी उम्मीदें बांधेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद हम सिर्फ अपने जज्बात। लेकिन अगर हम रीसेंट पास्ट में देखें ना, जब हमने उम्मीद नहीं की तब पाकिस्तान टीम ने इंडिया को हराया है। इंशाल्लाह इस बार भी हराएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उम्मीद मत रखें। अज़लान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और उम्मीद तो कायम है, हम भी कायम हैं कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। आप भी कीजिए। ब्रेक के बाद आ जाए।